भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल में केंद्र और संसद के द्वारा बनाए गए एक कानून के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने एकत्र हुए हैं। संसद के उस क्षण की जब लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वक्फ बिल को वक्फ कानून बनाया गया, राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून में बदल दिया गया है कि देखिए ममता बनर्जी राज्य को जलता हुआ देख रही हैं और इस पर केवल बैठकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। एक सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल है, IANS नाम के न्यूज चैनल द्वारा लिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उस हिंदू दुकानदार के द्वारा अपनी बातें कही जा रही हैं कि पहले आसपास की दुकानों को नुकसान ना पहुंचाकर मेरी दुकान में लगभग 50 लाख रुपए के सामान को लूट लिया गया। फिर इस उग्र भीड़ ने, जो कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ थी, उसने मेरे घर में आकर के घर को तोड़फोड़ किया, घर के अंदर से सामान तक ये लोग उठाकर लेकर चले। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान मीडिया में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है प्रदर्शन। वक्फ कानून पर हो रहे इस प्रदर्शन से हजारों लोगों की जान ले ली, हजारों रुपए की संपत्ति को नुकसान कर दिया। इसके बाद कोर्ट को BSF की तैनाती करनी पड़ी। विवश हुए हैं कैसे एक राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल गया वक्फ कानून। आज के सेशन में डिटेल चर्चा इस बात की। कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया से प्राप्त हैं, चूंकि हमारे पास कोई पर्सनल कैमरामैन नहीं होता, तो जो इंटरनेट पर और न्यूज चैनल्स में उपलब्ध वीडियोस हैं उन्हीं को हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। AI के जमाने में इनकी सत्यता पुष्ट कर पाना मुश्किल है, इसलिए आप इन्हें रेफरेंस में ही समझें तो बेहतर होगा। तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर कुछ उपद्रवियों द्वारा गाड़ियों को लगाई गई आग, साथ ही साथ दुकानों की लूटपाट, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को पहुंचाया हुआ नुकसान संभवतया इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ी चर्चा इस विषय पर है कि क्या इस राज्य की पुलिस व्यवस्था धता बता दी गई है? क्या पुलिस यहां पर कोई कार्य नहीं कर रही है? जवाब तलाशने जब आप निकलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे इस बात पर कि पुलिस राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का। जवाब मिलता है कि यह राज्य सूची का विषय है। राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस जो कि केंद्र की सत्ता के अपोजिशन में है, और उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि केंद्र की तरफ से लागू किए गए कानून को जब तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है तब तक वक्फ कानून के तहत कोई भी संपत्ति हड़पी नहीं जाएगी। अर्थात कानून की परिभाषा मानते हुए अगर वक्फ के नाम पर कोई संपत्ति ऑलरेडी ये प्रूव हो जाता है कि ये विवादित है, तो भी राज्य सरकार केंद्र की कानून की पालना नहीं करेगी, और ऐसे में उस संपत्ति को, जो कि इस समय पर वक्फ के नाम पर मुस्लिम समुदाय के पास है, राज्य सरकार उसे वापस नहीं लेगी। इतना ही नहीं, यहां पर मुसलमानों द्वारा जो प्रदर्शन किए गए उसमें हिंदुओं की दुकानों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। ऐसे वीडियो और न्यूज आर्टिकल उपलब्ध हैं जहां पर डेडिकेटेड तरीके से टारगेट कर करके उन दुकानों को या उन जगहों को नुकसान पहुंचाया गया जैसे बांग्लादेश में हुआ था। यही कारण है कि आज ट्विटर पर ऑल आईज ऑन वेस्ट बंगाल हिंदूज चलता हुआ दिखाई दिया। हेडलाइंस बनने लगती हैं कि अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 5 BSF की जो टीम है वो वहां पर रवाना कर दी गई है, लेकिन इस टीम को आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट का ही दिया हुआ है। ये टीमें मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला जहां पर पॉपुलेशन में मुस्लिम आबादी 66% पहुंच गई है, उस जिले के अंदर बिगड़े हुए हालातों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की घटना हुई है। इस तरह से एक्शन लिया गया है। यहां पर गाड़ियों के जलाने की खबरें हैं, 15 पुलिस कर्मियों के घायल होने की और 150 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर है। खबर यह भी है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए और नदी पार करके मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में जाकर शरण ले लिए। घरों के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, पीने के पानी में जहर मिला दिया गया, ऐसी खबर भी मार्केट में निकल रही है। फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह है कि यह घटना किस तरह से यहां तक पहुंची, केंद्र इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, राज्य सरकार का क्या बयान है, और राज्य सरकार के द्वारा यह कहना कि मैं केंद्र के कानून को अपने यहां लागू नहीं होने दूंगी, तो क्या आने वाले समय में यह राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित कर रही हैं, या फिर केंद्र को यहां पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उस मुर्शिदाबाद में जहां 500 से अधिक किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, वहां पर अफस्पा कानून लगाकर
इस क्षेत्र के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाना चाहिए। आज के सेशन में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मालदा हो या मुर्शिदाबाद, इन क्षेत्रों में जहां पर भी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का समीकरण बदला है, पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ दुर्घटना हुई, क्या उसी अंदाज में हम बांग्लादेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी ऐसा कुछ होता हुआ देखेंगे? और अगर हम ऐसा हुआ देखते हैं तो फिर केंद्र में बैठी हुई सरकारें और सेना के शासन, सेना की जो सत्ता है वो क्या कर रही है? सेना हमारे देश के अंदर इन क्षेत्रों की व्यवस्था निपटाने के लिए केंद्र द्वारा कब आदेशित की जाएगी? तस्वीरें हैं आपके सामने संसद के उस क्षण की जब लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वक्फ बिल को वक्फ कानून बनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून में बदल दिया गया। कानून में बदलने के ऊपर हमने प्रॉपर आपके सामने एक सेशन किया जिसमें हमने डिटेल में बताया कि कैसे लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के शासन के बाद वक्फ कानून बना। और इस वक्फ कानून के तहत यह तय हुआ कि जिन जिन स्थानों पर यह लगता है कि जो जगह जबरदस्ती एनक्रोच्ड है, जिसके बारे में कोई भी लिटिगेशन है, कहीं डिस्प्यूट है, उन पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। वक्फ के नाम पर अब किसी भी संपत्ति को अपनी तरफ अधिग्रहित नहीं कर लिया जाएगा और ऐसे में अगर कोई भी विवादित जगह है तो उसकी प्रॉपर सुनवाई का भी प्रावधान रखा गया है। वक्फ कानून जैसे ही इफेक्ट में आता है, गजट नोटिफिकेशन में यह घटना प्रकाशित होती है, इसके बाद में इसका विरोध होना शुरू होता है। विरोध की पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल से 8 अप्रैल के दिन निकलकर आना शुरू होती है। 8 अप्रैल को लार्ज क्राउड एकत्रित होती है और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार इस समय तृणमूल कांग्रेस की है, ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की सरकार के विरोध में होते हैं, लेकिन राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। केंद्र के कानून का विरोध है, लेकिन इस विरोध में हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। प्रोटेस्ट के नाम पर सरकारी संपत्ति जिसे आप और हमारे टैक्स के द्वारा तैयार किया गया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस को आमने सामने देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने जबरदस्ती करते हुए बड़ी संख्या के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन सब का कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट है कि मुर्शिदाबाद के माध्यम से लोगों को यह पता चले कि हमने वक्फ कानून का विरोध किया है। एक बार के लिए मैं आपको इसे मैप पर दिखा देता हूं। भारत के पूर्व की तरफ जब चलते हैं तो बांग्लादेश के बगल में आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देता है और पश्चिम बंगाल के उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो मुर्शिदाबाद और मालदा दिखाई देता है। मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर, इसके बीच में ही बांग्लादेश का एक हिस्सा एंट्री किया हुआ यहां पर दिखाई देता है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज यहां पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2018 जो डेटा इस समय इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसमें मुर्शिदाबाद के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 66.88%, मालदा में 51.27%, नॉर्थ दिनाजपुर में 49.92%, वीरभूम में 37%, साउथ 24 परगना में 35%, नादिया में 26%, हावड़ा 26%। एवरेज आउट अगर करते हैं तो कुल पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 70% हिंदू हैं, लगभग 28% के आसपास मुसलमानों की संख्या बताई गई है। इन राज्यों, इन जिलों में जो कि पश्चिम बंगाल के, जो कि बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, यहां पर लगभग आधे से अधिक आबादी मुसलमानों की हो चुकी है और यहीं पर हुई आबादी के प्रोटेस्ट के द्वारा ही यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे की स्थिति बनती आ रही है। वर्तमान में यहां से हिंदुओं के पलायन करने की खबर है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से जनता के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बांग्लादेश के ऊपर तो बयान देते हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ सही बर्ताव किया जाए, लेकिन आपके ही देश में जब इस तरह की स्थिति हिंदुओं के साथ हो रही है तो केंद्र इस पर क्या एक्शन ले रही है? हम दूसरे देश के अंदर हो रही घटना पर तो रिएक्ट करते हुए बात दे देते हैं, ऐसे में अपने केस में हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी यहां पर काफी कुछ मायने रखता है। उससे भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर भय की स्थिति संभवतः बनी हो, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूं? मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो। इस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा पहली जानकारी अपनी तरफ से 9 तारीख को दी गई। उन्होंने कहा कि वक्फ के कानून के ऊपर किसी को प्रवोक ना किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों के प्रति मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कहती हूं, समटाइम्स मैं माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं कि यू हैव बीन हर्ट बाय वक्फ प्रॉपर्टी इशू। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ज्ञात है कि आप लोगों को वक्फ कानून के द्वारा परेशानी हुई है। विश्वास रखें, नथिंग विल हैपन इन बंगाल दैट विल लीड टू डिवाइड एंड रूल। हमारे बंगाल में
बांटो और राज करो की नीति लागू नहीं होने दी जाएगी। यू ओनली सेंड द मैसेज दैट ऑल विल लिव एज वन। तुम अपनी तरफ से यह मैसेज भेजो कि हम सब यहां पर मिलकर रहते हैं। कुछ लोग आपको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे अपील करती हूं कि आप इसे याद रखें कि दीदी यहां पर हैं और दीदी प्रोटेक्ट करेंगी आपको और आपकी संपत्ति को। आप परेशान ना हो, ट्रस्ट करें, क्योंकि हम यहां पर सब मिलकर रहेंगे और हम इसे किसी और को आने के लिए स्थान बनने नहीं देंगे। ऐसे में यहां पर ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए इस बयान को भी केंद्र के अंदर बैठी बीजेपी ने और पश्चिम बंगाल में बैठी अपोजिशन के अंदर बीजेपी ने प्रोवोकेटिव माना। उन्होंने माना कि यह उकसावे की कार्रवाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर यह कहा जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे में वक्फ को लेकर के पहले जो 8 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उससे बड़ा प्रोटेस्ट फिर 11 तारीख को रखा गया। 11 तारीख को प्रदर्शन 9 और 10 की छिटपुट घटनाओं के बाद हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर मुर्शिदाबाद के अंदर दंगे हुए और मुर्शिदाबाद के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और इन्होंने नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस पर उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया गया। सार्वजनिक बसों में तोड़फोड़ कर दी गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर बम फेंकने भी शुरू कर दिए। पुलिस कर्मियों के पास की मस्जिद में शरण पुलिस कर्मियों को लेनी पड़ी। जिला प्रशासन को स्थिति में काबू करने के लिए बीएसएफ की मदद भी लेनी पड़ी। यहां पर ट्रेन के रास्ते तक बदलने पड़ गए। न्यू फरक्का से अजीमगंज सेक्शन की जो ट्रेनें हैं, उन्हें पूरी तरह रोक दिया गया। कुछ जगहों पर ट्रेनों पर हमलों की खबर भी आई। इसके बाद 2 ट्रेनें रद्द हुई, 5 के रास्ते बदल दिए गए। रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की घटनाएं निकल कर आई। ट्रेन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आया हुआ यह आप प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं, जिसमें अजीमगंज और न्यू फरक्का स्टेशन के बीच में जो ईस्टर्न रेलवे की रेल चलती हैं, उनके रास्ते बदल दिए गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के द्वारा रेल मार्ग को भी अवरुद्ध किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाई जा रही इस क्षति को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कैसे उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस को खदेड़ा जा रहा है। पुलिस को खुद छिप करके अपनी जान बचाने के लिए मीडिया के अनुसार, न्यूज के अनुसार पास की खाली जगहों पर जाकर शरण लेनी पड़ी है। एक तस्वीर जिसने बांग्लादेश की सभी को याद दिला दी। एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरह एक शॉप के अंदर घुस करके प्रदर्शनकारियों द्वारा जगह को लूटा जा रहा है। इस दुकान को लूटने की जो घटना है, यह बिल्कुल बांग्लादेश स्टाइल में यहां पर दिखाई दी गई है। ठीक इसी प्रकार से वाहन को आग लगाने के बाद में वाहन के अंदर बचे कचरे की तस्वीरें और साथ में एक पिता पुत्र की हुई हत्या से पूरी तरह से लोगों के अंदर रोष व्याप्त है। लोगों ने पिता पुत्र, जो कि यहां पर एक हिंदू परिवार है, उसके बच्चे मां बाप की जो मतलब बेटा बाप की जो हत्या हुई है, जिसमें पीट पीट कर हत्या का जो मामला है, इस मामले की वजह से बेहद गुस्सा लोगों के अंदर है। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, मालदा के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इसमें 3 लोगों की मौत और 15 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। 150 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं और नदी पार करके इन्होंने वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण ली है। ममता बनर्जी के द्वारा जनता से फिर अपील की जाती है, कहा जाता है कि आपका जो गुस्सा है वो केंद्र से है, राज्य की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके ऊपर बीजेपी के द्वारा इस तरह का एक ट्वीट मैसेज दिया जाता है कि देखिए, ममता बनर्जी राज्य को जलता हुआ देख रही हैं और इस पर केवल बैठकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। एक सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल है, IANS नाम के न्यूज चैनल द्वारा लिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उस हिंदू दुकानदार के द्वारा अपनी बातें कही जा रही हैं कि पहले आसपास की दुकानों को नुकसान ना पहुंचाकर मेरी दुकान में लगभग 50 लाख रुपए के सामान को लूट लिया गया। फिर इस उग्र भीड़ ने, जो कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ थी, उसने मेरे घर में आकर के घर को तोड़फोड़ किया। घर के अंदर से सामान तक ये लोग उठाकर लेकर चले गए। इनका कहना है कि हम इस तरह कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इनके परिवार के अंदर इनकी जो मतलब वाइफ है, उनके द्वारा भी कैमरा पर्सन को उस पूरे क्षेत्र को दिखाया गया और बताया गया कि ऐसी परिस्थितियां यहां बन रही हैं कि हम यहां पर कैसे व्यापार करें और कैसे सुरक्षित रहें। ठीक ऐसा ही एक और बयान यहां पर ANI के माध्यम से आया, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि कैसे दुकानों को चुन चुन कर लूटा गया है। मतलब वक्फ के कानून के विरोध में इस धर्मांधता का जो नियम बनकर आया,
हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर ये जो स्थिति बनकर यहां पर आई उसका क्या इंपैक्ट है। यहां पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाएं व्यथित होती हुई दिखाई दे रही हैं जो पलायन करके नदी के रास्ता क्रॉस करके गई हैं। कुछ इस तरह से नदी को क्रॉस यहां पर किया जाता है। ऐसे नदी को क्रॉस करके स्कूल के अंदर पलायन लेते हुए लोग दिखाई दिए, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंसा से प्रभावित लोग हैं वो नजदीकी स्कूल में कुछ इस तरह से डेरे डालकर दिखाई दिए। इसके ऊपर फिर राजनीति शुरू होती है, राजनीतिक बयानबाजियां शुरू होती हैं। बीजेपी की तरफ से नेता शुभेंदु अधिकारी इस बात को अपनी तरफ से ट्वीट पर हैंडल करते हुए बताते हैं कि भाई 400 से अधिक जो हिंदू हैं वो धुलियान के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर डर के मारे अपनी जगह छोड़ करके शरण लेने के लिए विवश हुए। यहां पर पुलिस के द्वारा या टीएमसी के द्वारा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई जा रही है। अपीजमेंट बोले तो तुष्टीकरण बोले तो किसी एक समुदाय के लोगों के द्वारा की गई गलतियों को इसलिए इग्नोर किया जाए कि उनसे कुछ लाभ हो सकता है, इसे तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट कहा जाता है। और ये कोई खबर है, ये जो खबर है ये कोई फेक खबर दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि इस खबर के अंदर लोग आपको स्कूलों में बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये लोग किसी भय से अपने घर को छोड़ करके ही यहां तक आए हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के माइग्रेशंस को, अगर वास्तविकता में संविधान के अंदर लोगों का विश्वास है, समानता के अंदर लोगों का विश्वास है, देश के अंदर मूल अधिकार अगर हैं, तो इस तरह के पलायन को किस प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है। यही कारण है कि बीजेपी के जो एमपी हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने केंद्र से अपील की है कि इस क्षेत्र के अंदर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अफ्स्पा के तहत स्पेशल ताकत दे दी जाए और वो इस क्षेत्र में पर्टिकुलर मुर्शिदाबाद, मालदा, जिस जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां पर अफ्स्पा का कानून लगाकर आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल दिया जाए। पुलिस जो है वो वहां पर सरकार के कंट्रोल में होने की वजह से संभवतया इन लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इस बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे घटना के ऊपर नजर बनाते हुए यहां पर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हम इस पूरे मामले में आंख बंद कर नहीं रह सकते। ऐसे में तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में बचे रहने का कोई मतलब नहीं रहता। समय आ गया, मतलब समय उचित कदम उठाने का आ गया है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा बीएसएफ को आदेश दिया गया कि अपनी टुकड़ियों को यहां भेजे। यहां पर बीएसएफ की तरफ से करणी सिंह शेखावत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आईजी हैं उनकी पहुंचती हुई तस्वीरें, और पुलिस के द्वारा इस पूरे क्षेत्र के अंदर या बीएसएफ की जो टुकड़ियां यहां गई हैं वो इस क्षेत्र के अंदर आपको मार्च लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देश के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा फिर से एक बार मुख्य धारा के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्फ कानून के विरोध में दंगे कहां तक उचित हैं, यह जवाबदेही तय करनी होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष को। अगर वाकई में देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि संसद के कानून जब बन जाते हैं तो उसे मानने के लिए पूरे देश के राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए।